हाँ तो भाई गलती एक ऐसी चीज है, मैं बाहर क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये तो अंदर भी कर सकता है। हा हा। हाँ तो भाई गलती, अरे यार अब इसको रीटेक लेना पड़ेगा यार, चलो कट। हाँ तो भाई गलती एक ऐसी चीज है जो हम सबसे होती है, जैसे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती वो थी गल, गलती गलती ही गलती। बस हम सभी जिंदगी में आगे पीछे चलते फिरते इधर उधर छोटी मोटी गंदी अच्छी गलती करते रहते हैं, तो गलतियां तो बहुत करते हैं हम, पर मेरी जान्स कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप कक्षा 9वीं में करोगे और 90% बच्चों को करते हैं। वो कौन सी गलतियां जो हमको कक्षा 9वीं में नहीं करनी है, जिंदगी भर गलती करो चलता रहेगा, बट हमको इस क्लास के अंदर ये गलतियां नहीं करनी। और मैं नहीं, मैंने जो पिछले साल बताई थी उसके पिछले साल बताई थी, वहां से एक्सपीरियंस ले लेके मैंने ये कुछ चंद गलतियां सिलेक्ट किया जो तुम्हारी जिंदगी को बहुत ज्यादा या तो आसान बना सकती है, या फिर अगर तुम फिर भी अपना दिमाग लगा के करते हो तो बहुत मुश्किल बना सकती है। और देखो जो भी है वीडियो को एंड तक देखना मजा। एक मिनट, ये क्या तरीका है शूट करने का, मतलब पूरे कमरे में बस यही मिला आज मुझे। चलो, सो दिस इज मिस्टेक्स नॉट टू डू इन क्लास 9th। डम 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 म्यूजिक प्लेइंग। चलाओ ना, चलाओ। तो अब यही शॉट कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ चलो बहुत बढ़िया, नाइस बीप। Alright, what's going on my lovely students people out there? Welcome to Just Pade। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले वो कुछ गलतियां जो हमको क्लास 9 के अंदर बिल्कुल नहीं करनी। बट बिफोर दैट मेक श्योर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कहां क्या कर रहे हो, कौन से जीवन में हो। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपकी क्लास 10 की सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये तो बहुत अच्छा हमने प्रमोशन कर दिया है। अब इसके बाद क्या किया जाए, तो जो सबसे पहली मिस्टेक है जो मैंने पिछले 2-3 सालों में लाखों बच्चों को करते हुए देखा है कि क्लास 9 के अंदर घुसते से ही हम बहुत सारे सोर्सेज ऑफ स्टडी ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, इस चीज के लिए ये कोचिंग चलेगा, उस चीज के लिए वो कोचिंग चलेगा, इसके लिए वो बुक कर लूंगा, इसके लिए वो बुक कर लूंगा। बट मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी जान, क्लास 9 और आने वाली पूरी जिंदगी अब से जो है इसमें तुम्हें चूज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजेक्ट करना। यानी कि यहां पर हमें यह नहीं डिसाइड करना है कि हमको कहां से पढ़ना है, हमको यह डिसाइड करना है कि हमें कहां से नहीं पढ़ना है। और वो हमें शुरू से लेके चलना है कि भैया हमें इतनी सारी जगहों से नहीं पढ़ना है। हमारे लिए कुछ सोर्सेज फिक्स्ड होने चाहिए, चाहे तुमको यहां ऑनलाइन समझ में आता तो ऑनलाइन देख लो, चाहे तुमको ऑफलाइन समझ आता तो ऑफलाइन देख लो। हमको ये नहीं करना कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। तुम 2 पैरों से 10 नाव में नहीं चल सकते हो, इस चीज को मानो। इसलिए हमको बची हुई 8 नाव को इग्नोर करना पड़ेगा कि इनको जाने दो भाड़ में, हम इन 2 नाव पे फोकस करेंगे और इन दोनों पे ही चलेंगे। इधर आओ, अब इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो एग्जाम टाइम के अंदर आपकी एग्जाम है कल। अब आपका कल पेपर है सोशल साइंस का। आपने सोच रखे हैं 50 सोर्सेज ऑफ स्टडी, आपके पास में 50 बुक्स भी हैं। अब आपको यह डिसाइड करना है कि एग्जाम के एक दिन पहले आप इन 50 में से कौन सी पकड़ोगे। क्या वो चॉइस आसान तब होगी जब मैं डे 1 से 50 किताबें लेके बैठूंगा, या फिर वो चॉइस आसान तब होगी जब मैं डे 1 से सिर्फ 3 किताबें 2 किताबें लेके बैठूंगा और ये मान के चलूंगा कि इस किताब को मुझे साल भर पढ़ना है, इस किताब को मुझे एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ना है, इस किताब को मुझे एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ना है। अगर मैं ये चॉइस शुरू से लेके चलूंगा तो क्या मेरा काम आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? ऑब्वियसली आसान होगा। तो क्यों 50 किताबों का ढेर लगाना, पैसा एनर्जी टाइम सबकी बर्बादी हमें इस साल नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 2, टेकिंग योर स्कूल टू सीरियसली। देखो मेरे बात ध्यान से सुनो, यू हैव जस्ट एंटर्ड द मोस्ट डिफिकल्ट क्लास ऑफ योर स्कूल लाइफ। चाहे तुम कोई से भी क्लास में आए हो अभी तक, तुम 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तुम 12th से निकलने के बाद भी यही बोलोगे कि क्लास 9th और क्लास 11th तुम्हारी जिंदगी की सबसे डिफिकल्ट क्लास रही है। और क्लास 9 चूंकि तुम्हारी पहली ऑब्वियसली बात है, पहले 11th तो दोगे नहीं, बाद में 9th तो दोगे नहीं, अनलेस अनटिल एंड अनलेस तुम ऐसे बच्चे नहीं होते हैं। मतलब इसका क्या एग्जांपल दूं? अब होगा क्या कि सिंस यू आर इन द मोस्ट डिफिकल्ट क्लास ऑफ योर स्कूल लाइफ, जब भी तुम्हारी एग्जाम्स होंगे, जब भी तुम्हारे स्कूल में टेस्ट होगी, हो सकता है तुम्हारे नंबर उतने ना आए जितने तुम्हारे 8 तक आते थे। तुम 8 तक 90%, 95% स्कोरर हो सकते थे, और कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि तुम 9th में आने के बाद 60, 70, 80% स्कोरर बन जाओगे। इस बात से घबराना नहीं है। हमें अपने स्कूल को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, बट इसका यह मतलब भी नहीं है कि हमें टेस्ट नहीं देना है। तो ये मेक श्योर करो कि हम ये गलती बिल्कुल ना करें कि स्कूल को बहुत ज्यादा सीरियसली लें, पर साथ में ये गलती भी ना करें कि हम टेस्ट मिस करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें टेस्ट देने की, जंग लड़ने की प्रैक्टिस बार बार करनी है। जब हम अपनी फाइनल एग्जाम से पहले 10 जंग, 20 जंग, 30 जंग लड़ चुके होंगे वार्म अप के लिए, तो जब हम फाइनल युद्ध लड़ने जा रहे होंगे महाभारत का, तब हमको पता होगा कि भैया हमने ये शुरू में इतने सारे छोटी छोटी तैयारियां कर रखी है, तो हम उस महायुद्ध को अच्छे से लड़ पाएंगे बिना प्रैक्टिस के। मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया कि क्लास 9 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, और इस वीडियो के अंदर भी वही बताने वाला हूं। बट मेक श्योर कि हम कोई भी टेस्ट मिस ना करें, बट साथ में अपने स्कूल को या अपने एग्जाम्स को या अपने नंबर्स को बहुत ज्यादा सीरियसली ना ले। देखो 9th का जो रिजल्ट है ना,
किसी को याद नहीं रहता, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तुम 12th के बाद स्कूल से बाहर निकलोगे ना, तुम्हें बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि तुम्हारे 9th में कितने नंबर आते हैं। बट क्या इस सबसे फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। बट राइट नाउ इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि हम अपने आप को कितना मोटिवेट कर सकते हैं और कितने आगे लेके जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि तुम 95% स्कोरर बन जाओ, पर क्या हम हत्या धरे बैठ जाएं? नहीं, हमको कोशिश करनी है। बट अगर मान लो कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें होती तो हमको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि क्लास 9 है ही ऐसी, ये है ही ऐसी, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है कि हम आ गए 9th में, हमारा जोश है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे, तो इस चक्कर में सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है 10 घंटे रोज पढ़ना। भैया पढ़ने में भी बुराई है ना? ना 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 ना, पढ़ने में बुराई नहीं है। पता है बुराई किस चीज में? एक दिन 10 घंटे पढ़ लेना और आने वाले 10 दिन कुछ नहीं पढ़ना। ये हम सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं कि हम जोश में आते हैं और 10 घंटे पढ़ते पहले दिन, दूसरे दिन पढ़ते 5 घंटे, तीसरे दिन पढ़ते हैं 2 घंटे और अगले दिन से पढ़ना बंद कर देते हैं। हमें ये नहीं करना है। तो मैं अभी फिर से बात क्लियर करके बता दूं, 10 दिन तक 1 घंटे पढ़ना इज फार मोर ग्रेटर 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 ग्रेटर, बहुत सारे ग्रेटर वाले साइन, देन एक दिन में 10 घंटे पढ़ लेना। तो समझो मेरी बात को, एक दिन में 10 घंटे नहीं पढ़ना है। और प्लीज अपने आप के साथ में इतनी ज्यादती मत करो। अभी तुम 9th 10th में आए हो, तुम्हें 11th 12th में ये सारे जितना भी चैन, खुशियां, हंसी मजाक, दोस्त यार, पार्टी वार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, यहाँ के टूर, वो ट्रिप, ये वो कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज ये जो 2 साल है इनको एंजॉय करो। ये भी अगेन तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, सब तुम्हें आ जाएंगे नंबर दिखाने के लिए कि भैया 95% ले लो, 98% ले लो। बट ये मैं तुम्हारी बात समझता हूं, क्योंकि बाद में जाके तुम इसको बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। और मुझे तुम्हें कोई सब बहुत ज्यादा स्कॉलर नहीं बनाना कि सब 98% लेके आ रहे हैं, वो तो बनाना ही है। बट उसके साथ में मुझे ये भी मेक श्योर करना है कि तुम अपने आप में खुद से अच्छा फील करो। यू बिकम अ हैप्पियर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। वो टारगेट है मेरा। तो वो यहां से अचीव होगा। हमें 10 घंटे एक एक दिन में पढ़ के अपनी बाकी एक्टिविटीज को इग्नोर नहीं करना है। हमको सारी चीजें करनी है, बट पढ़ाई भी करनी है मेरी जान। अब चौथी जो सबसे बड़ी गलती जो इस क्लास के बच्चे करते हैं वो ये है कि लैक ऑफ अ सॉर्टेड लाइफ। यानी कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, वो वाला फैक्टर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमको हर चीज में हड़बड़ी करनी होती है। हम चूंकि उस क्लास में आए जहां पर हमारे इमोशंस, हमारे हार्मोन, सब कुछ बहुत ही उफन के बाहर निकल रहे होते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम किसी भी चीज में बहुत ज्यादा हड़बड़ी ना करें और हमारी जिंदगी को हम थोड़ा सॉर्टेड रखें। चाहे वो हमारे दोस्त हो, चाहे वो इधर उधर के कोई भी लोग हो, हमें अपनी जिंदगी को सॉर्टेड रखना है। हमको कॉम्प्लिकेशंस नहीं डालने, चाहे भले वो पढ़ाई हो, चाहे कोई और चीज हो। तो मेक श्योर कि हम अपनी जिंदगी को जितना सिंपल हो सके, जितना क्लियर हो सके और जितना आमने मतलब बिल्कुल कांच की तरह साफ रखें। हमको उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं घुसाना है कि इसको तुमने कुछ और बोला, उसको तुमने कुछ और बोला, उसको तुमने कुछ और बोला है। 5 लोगों को 5 अलग अलग बातें बता के अपने आप को उस 5 के जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जगल करना बोलते हैं, वो जगल नहीं करवाना है खुद को। हमें बिल्कुल क्लियर रहना है डे 1 से, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो पढ़ाई हो, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, टीचर के साथ में कुछ भी हो, दोस्त के साथ में कुछ भी हो, इधर उधर के लोगों के साथ में कुछ भी हो, हमें अपनी लाइफ को सॉर्टेड रखना है। ये चीज तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे तुमको बस ये ज्ञान दे रहे होंगे कि ये किताब पढ़ लो इतने नंबर ले आओ, ये किताब पढ़ लो इतने नंबर ले आओ, इससे 95 आ जाएंगे, इससे 98 आ जाएंगे। जो असली सच है ना 9th क्लास में आने के बाद, वो यही है कि जिंदगी हमारी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो उस चक्कर में हमको अपनी जो रेगुलर लाइफ है, अपनी जो इंजॉयमेंट है, अपना जो फन है, अपनी जो मेंटल हेल्थ है, उसको खराब नहीं करना है। तुम मेरी जान उस क्लास में आए हो, मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी इमोशनल या सीरियस वाले जोन में लेके नहीं जाना चाहता, बट तुम्हें एक चीज बता दो कि तुम उस क्लास में आए हो जहां से आने वाली पूरी जिंदगी या आने वाले एटलीस्ट कुछ साल तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा टर्मोइल में रहेगा। बहुत ज्यादा चीजें तुम्हारे साथ चल रही होंगी, घर परिवार में, यहाँ वहाँ। और ये वो चीजें ना जो कोई नहीं समझता, तुम्हें इसकी कोई एडवाइस भी नहीं देता है। पता है क्यों? क्योंकि सबको तुम्हारे पास नंबर लाना है, सबको तुम्हारे रिजल्ट में बस 90-95 चाहिए। मुझे वो नहीं चाहिए और ना तुम्हें वो होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को सीखना है। और प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। लोग नहीं बात करेंगे इस बारे में और बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को समझ भी नहीं आता है। मैं समझता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जनरेशन का हूँ। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। ये गलती बिल्कुल मत करना कि हम किसी भी चीज़ के लिए अपनी मेंटल हेल्थ खराब करें। अब अगली जो गलती हम सबसे ज्यादा करते हुए है कि खिचड़ी बना देना। खिचड़ी बनाते मतलब ये नहीं कि हम तुम किचन में आके खिचड़ी बना दो। खिचड़ी में ऐसे बना देते हैं कि हम क्या करते हैं, एक किताब उठाते हैं रफ कॉपी, उसके अंदर मैथ्स भी डाल देंगे, उसके अंदर इंग्लिश भी डाल देंगे, उसके अंदर साइंस भी डाल देंगे, उसके अंदर कुकिंग क्लासेस भी डाल देंगे, उसके अंदर गिटार के ट्यूटर्स भी डाल देंगे, उसके अंदर लव लेटर भी डाल देंगे, उसके अंदर पोस्ट ऑफिस के मास्टर के कुछ भी लेटर भी डाल देंगे, उसके ऊपर बैंक पासबुक की डिटेल भी डाल देंगे, उसके ऊपर पापा के मोबाइल नंबर भी डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे। हमको वो खिचड़ी नहीं बनानी है। हम क्या सोचते हैं कि हमें एक कॉपी नहीं लाएंगे, हम 10 रुपए बचा लेंगे और हम दुनिया के सबसे बड़े एनवायरमेंटलिस्ट बन गए। तो वो एनवायरमेंटलिस्ट बनने के चक्कर में हमको यहाँ पर किताबें कॉपी कम लाए। देखो मैं नहीं बोल रहा कि कागज वेस्ट करो, पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि तुम यहाँ तो कागज कर लेते हो, है ना, यहाँ 4 पन्ने बचा लोगे और वहीं पे रेस्टोरेंट में जाओगे, 4 टिश्यू पेपर लोगे, 4 टिश्यू पेपर से 4 प्लेटें साफ करोगे, 4 चम्मच साफ करोगे, उसके अंदर तुम्हें थोड़े से भी हाथ गीले हो गए तो टिश्यू पेपर लेके बैठ जाओगे। वहां तुमको एनवायरमेंटलिस्ट नहीं बनना। यहाँ पढ़ाई लिखाई में सबको एनवायरमेंटलिस्ट बनना होता है। ये कौन सी बात है भाई? तो जो तरीका है इसका वो बस इतना सा है कि हमें हर चीज के लिए एक सेपरेट बुक बनानी है।
यहां से चाहे तुम कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली मैथ्स की अलग कॉपी, ऐसा नहीं कि रफ कॉपी ली और रफ कॉपी में सब कर रहे हैं। हर चीज की अलग नोटबुक, हर चीज की सेपरेट नोटबुक, हर चीज प्रॉपर तरीके से। देखो, हमें अपने दिमाग को ना ऑर्गेनाइज रखना है। हमको ये नहीं करना कि हम खिचड़ी में ढूंढते रहें, जिस दिन जरूरत पड़ेगी कि वो क्वेश्चन कहां गया, तो उस किताब के अंदर 50 पन्ने नहीं पलटना। हमको पता होना चाहिए कि मैंने एग्जैक्टली इस कॉपी के अंदर ये कर रखा है, उस कॉपी के अंदर वो कर रखा है। और ये तुमको लग रहा है भैया ये कैसे बुद्धू सी मिस्टेक है, ये कोई वीडियो में डालता है क्या? बट मेरी जान, मुझे पता है तुम में से 90% बच्चे वीडियो देखने के बाद भी आज से 2 महीने बाद गलती करोगे, और 2 महीने बाद इस वीडियो का इसी पार्ट आकर देख लेना, और मैं तुम्हें गारंटी से बताता हूं कि तुम्हें कमेंट्स के अंदर वो मिलेगा कि भैया मैंने भी गलती करी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ट्रेजेडी तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो तुम्हें अगर आज नहीं तो कल पक्के से होगी, और 110% होगी। और अगेन तुम गारंटी से लिख के ले लो कि तुम अगले 2-3 महीने में आगे और वही चीज कमेंट में पढ़ रहे होगे कि भैया मेरे साथ में भी ये हुआ। पता है क्या होगा? तुम पढ़ोगे बहुत कुछ, सब कुछ पढ़ोगे, तुमको लगेगा ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, बट एग्जाम में जाओगे, लिखोगे, नंबर नहीं आएंगे। और ये होगा। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं ताकि तुम अभी समझ जाओ। हमें एग्जाम में ज्ञान नहीं दर्शाना होता है, ये बात ध्यान से समझना। मेरी बात फिर से सुनो, हमें एग्जाम के अंदर कभी भी ये नहीं दर्शाना होता कि हमारे पास कितना ज्ञान है। हमें हमेशा अपने आंसर को बेचना होता है बस। चाहे तुम्हें उस टॉपिक के बारे में कुछ आता हो नहीं आता हो, हमें बस बेचना आना चाहिए कि भैया सामने वाले को लगे कि तुम्हें सब कुछ आता है। क्योंकि कोई भी आके तुमसे पूछेगा नहीं कि ये तुझे आता था कि नहीं आता था। सब पता है क्या देखेंगे? जो टॉप में स्कोर लिखा होता है ना, 39 आउट ऑफ 40, 35 आउट ऑफ 40, 30 आउट ऑफ 40, सब वो देखेंगे और उस पर जज करेंगे। अब मान लो कि किसी बच्चे का है 20 नंबर 40 में से, और उसको पूरी इंडिया की हिस्ट्री पता है कि कब किसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको पूरी फ्रेंच की हिस्ट्री पता है, उसको पूरी यूरोप की हिस्ट्री पता है, सब कुछ पता है। और दूसरा है जिसको है 38 आउट ऑफ 40, उसको ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है, उसको बस जितना चैप्टर में जाता है थोड़ा बहुत उतना ज्ञान है, उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेता है। अब तुम बताओ, फर्स्ट क्लास में तुम 20 वाले को ज्यादा समझदार समझोगे, 38 वाले को ज्यादा समझदार? ऑब्वियसली बात है 38 वाले को। इसका मतलब ये नहीं कि 20 वाला सही नहीं है, 20 वाला भी बहुत अच्छा है, बट अगर हमें एग्जाम में मार्क्स लाने हैं तो हमारे पास ज्यादा ज्ञान होना जरूरी नहीं है। पता है जरूरी क्या है? कहां पे सब लोग गलती करते हैं? वो ये है कि हम 9th में आने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। 9th में आने के बाद चाहे तुम कोई भी सब्जेक्ट पकड़ो, सोशल साइंस पकड़ो, मैथ्स पकड़ो, साइंस पकड़ो, इसके अंदर तुम्हें प्रैक्टिस इज मच 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 ग्रेटर देन एनी थ्योरी, रीडिंग, लर्निंग, ये वो कुछ भी। अब तुमने एनसीईआरटी उठाई, तुमने उसको 10 बार रीड किया, हो सकता है तुम्हारे नंबर अच्छे ना आए, पर अगर तुमने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस उठाए, उनको देखा, उनको प्रैक्टिस किया, उनको लिखने की प्रैक्टिस की, उनको समझने की प्रैक्टिस की कि आंसर को लिखना कैसे है, तो तुम्हारे नंबर एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, भले तुम आंसर को सिर्फ 3 बार याद करो। तो हमने मेहनत तो ज्यादा एनसीईआरटी रीड करने में करी थी, फिर भी हमारे ज्यादा नंबर किस चीज से आ रहे हैं? आंसर्स प्रैक्टिस करने से। तो इस चीज का ध्यान रखो कि मेरी जान, हमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। 9th में आने के बाद सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता, हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। हम क्या करेंगे? हम एनसीईआरटी रीड करके एग्जाम में पहुंच जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें वो जो क्वेश्चंस है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस है, जो हमें पिछले साल में ज्यादातर पूछे गए हमारे स्कूल के अंदर, जो हमारे टीचर्स हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलते हैं, वो प्रैक्टिस करना है। वहां से पेपर बनेगा, उसकी प्रैक्टिस से नंबर आएंगे। ये पढ़ के सिर्फ ज्ञान मिलेगा, नंबर नहीं आएंगे। चलो, तो विद दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। आई लव यू ऑल एंड आई वेलकम यू ऑल टू क्लास 9 फिर से। और मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि क्लास 9 को हम हाथ पकड़ के पूरे साल भर बहुत अच्छी तरीके से खींचेंगे। और उसी के साथ में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। और अगर एंजॉय किया हो तो लाइक कर दो, नहीं किया हो तो भी लाइक कर दो, क्योंकि लाइक तो करना है, ठीक है? और मैं जबरदस्ती करूंगा, मैं बिल्कुल खुले खाते में बोलता हूं कि मैं इस मामले में बड़ा बेशर्म हूं, और सबको अपने अपने मामले में थोड़ा थोड़ा बेशर्म होना चाहिए, ठीक है? मतलब कुछ कुछ मामले में, ज्यादा नहीं, ज्यादा बेशर्मी भी अच्छी नहीं है। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो @confidence जाके फॉलो कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, चलो बोल देता हूं, कर लो यार, है ना? ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।